हे गाइस, वेलकम टू जर्नी विद वैद जी। दिस इज़ अरुण, BMS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट। बेसिकली आज बहुत सारी क्वेरीज़ के बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। नीट अभी जस्ट होके गुजरा है, रिज़ल्ट आना भी बच्चों का बाकी है। तो बच्चे BMS के लिए जो है वो सजेशन मांग रहे हैं। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा मेडिकल कॉलेज कैसे चूज़ करें। तो बेसिकली मैं अच्छे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को नाम बताते हुए कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ जिनसे आप अगर दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उनके अलावा जो भी कॉलेज होंगे वो सारे अच्छे ही होंगे, है ना। तो मैं जिन पॉइंट्स को आपको बता रहा हूँ वो थोड़े से सीरियस होकर सुन लेना एक बार। आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, ठीक है। 5.5 साल लंबा कोर्स है BMS, कोई मजाक चीज़ नहीं है। पूरा का पूरा फ्यूचर इसी पे टिका है। तो उसके लिए आप कहीं फालतू कॉलेज में अपने बच्चे को तो नहीं भेज रहे। उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बात है वो है फ़ीस को लेके। तो जो फ़ीस है ना वो NCISM द्वारा जो रजिस्टर्ड फ़ीस है, जो भी है, किसी की 2,04,600 हो सकती है, किसी की 2,60,000 हो सकती है। तो उस चीज़ के अलावा, उस फ़ीस के अलावा क्या क्या फ़ीसेस हैं, फालतू की फ़ीसेस क्या क्या हैं। अगर फालतू की फ़ीस थोड़ी मोड़ी है चलता है, बहुत ज़्यादा है नहीं चलता। उस कॉलेज में आपको एंट्री नहीं दिलवानी, अपने बच्चों को थोड़ा सा दूर रखना है उस कॉलेज से। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि ट्यूशन फ़ीस अगर NCISM द्वारा रजिस्टर्ड है वो आपको देनी है। उसके अलावा क्या क्या नहीं देना वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्रैक्टिकल फ़ीस थोड़ी मोड़ी है, जैसे 500 रुपये पर प्रैक्टिकल के आसपास है, 600 रुपये पर प्रैक्टिकल के आसपास है, चलता है। 20,000 रुपये पर प्रैक्टिकल ये है फ़ीस, तब बिल्कुल नहीं चलता। 20,000 रुपये प्रैक्टिकल की फ़ीस मजाक है क्या भाई। 20,000 बहुत होते हैं। 20-25,000 रुपये फ़ीस है बहुत सारे कॉलेजों की, उनसे आपको बचना है। यूनिफॉर्म चार्जेस 1,000-2,000 है, चलता है। 10,000, 15,000, 20,000 है, बिल्कुल नहीं चलता, उस चीज़ से आपको बचना है। तो मैनुअल चार्जेस 100, 200, 300 रुपये तक है, चलता है। 1,200, 1,500 रुपये पर मैनुअल है। मैनुअल कुछ नहीं होती भाई, पतला सा रजिस्टर टाइप एक कॉपी टाइप होती है, उसके 1500 रुपये ये लोग लेते हैं कॉलेज वाले। बिल्कुल मत देना, मतलब उस कॉलेज में आपको जाना ही नहीं है, बेवकूफ़ी है, ठीक। सेकेंड हम लोग पॉइंट ले लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट अबाउट योर क्लास, योर सीटिंग अरेंजमेंट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में। सबसे पहला वहाँ की रोड कनेक्टिविटी कैसी है, ठीक है, कॉलेज की, ठीक। कॉलेज के आसपास खाने पीने की, रहने की और फैसिलिटीज़, सेफ्टी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जंगलों के बीच में कॉलेज बना रखा है। आपके बच्चे या बच्ची अगर वहाँ से पास होते हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बारिश पड़ती है उस रोड पे, दिक्कत तो नहीं होगी। कंकड़ पत्थर तो नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, BMS कोई D फार्मेसी B फार्मेसी कोर्स नहीं है, कोई D फार्मा नहीं है कि सब डिप्लोमा है 2 साल का, है ना, करा और भग गए, ठीक, लाख रुपये दिए भग गए। 25-30 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, मिनिमम 20-22 लाख रुपये आप BMS में टोटल खर्चा करोगे अपने बच्चे पे। अगर आप अपने बच्चे की इतनी सेफ्टी नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। बेसिकली सेकंड हमारा पॉइंट है हॉस्टल। तो हॉस्टल में क्या है कि हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैस का खाना आपको किसी टिन के नीचे खिलाया जा रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि आपको तपाया जा रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि 42 डिग्री की भट्टी में बैठा के आपको खाना खिलाया जा रहा है। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो, खाना अहम हिस्सा है शरीर का, है ना, लाइफ का। मतलब अगर उसको सुकून में नहीं खा सकते आप, या आपको कॉलेज नहीं खिला सकता, तो बेकार है, धिक्कार है ऐसे कॉलेज पे, ठीक। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ऐसे कई सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि सर क्या करें क्या करें, हमारा कॉलेज ऐसा है, हमारा कॉलेज वैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, हॉस्टल में एक दो चीज़ें और बहुत मेन है। पहला है AC या कूलर। देखो, इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी मैं रूम में सेटअप लगाए बैठा हूँ, कोई कूलर पंखा नहीं चल रहा। मेरी हालत शायद आपको दिख रही होगी, है ना। आप सोचो, मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे, इसके ऊपर 3 फ्लोर और है। समझना बात को। कोई दीवार तजती नहीं है धूप में, कोई दीवार तजती नहीं है जब मेरी ये हालत है। बिल्कुल चिल्ड दीवारें हैं। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो कि चारों दीवारें तज रही हों, 3rd या 4th फ्लोर पे उसका रूम दिया गया हो, ना उसके रूम में कूलर हो, ना AC हो, और एक रूम में 3-3 लोग हों, क्या हालत होगी आपके बच्चे की। ऐसे कई कॉलेज हैं जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। 2 साल 2.5 साल हो गए उन बच्चों को एप्लीकेशन देते हुए कि सर कूलर लगवा दो, AC लगवा दो। कोई मैनेजमेंट कुछ नहीं सुनता भाई। बहुत फर्जीवाड़े हैं कॉलेजों में, बहुत फर्जीवाड़े हैं। प्लीज़ इन चीज़ों से अपने बच्चों को बचाओ। बहुत ध्यान से अपने बच्चों को कॉलेज दिलाओ, हॉस्टल देखो। और सुनो, जहाँ आपका बच्चा अकोमोडेशन में रहेगा या जहाँ खाएगा पिएगा मेस में, वहाँ उसी दोपहर में एक बार आपको भी खाना खाना है। मेरे हिसाब से एक बार जाना ज़रूर। अगर आपका बच्चा दोपहर में लंच 2 बजे करता है, ठीक है, तो 2 बजे उसी ठीक दोपहरी में आपको वहाँ बैठना है, बच्चे के साथ लंच करना है। अगर आपको दिक्कत हुई खाने में तो मतलब समझ लेना कि 5.5 साल तक आपका बच्चा वैसे ही खाना खाएगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। और
बाद में आप कुछ कर नहीं पाओगे। बात सुन लो, कुछ नहीं कर पाओ, कुछ कोई नहीं उखड़ पाता भाई किसी कॉलेज का कुछ भी, ठीक। एप्लीकेशन देते रह जाओगे जीवन भर, कुछ नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ से थोड़ा बचाओ अपने बच्चों को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट ना दो तरह के हैं भाई। एक तरह का मैनेजमेंट है कि इतना सपोर्टिव है कि बच्चा ना बस खुशी खुशी पूरा बीएमएस निकल भी जाता है, पता भी नहीं लगता। दूसरा जो मैनेजमेंट है सबसे खतरनाक, इतना बदतमीज और वाहियात मैनेजमेंट भी है कुछ कॉलेजों में। किसी की कोई सुनवाई नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक। आपके एडमिशन के टाइम आपसे ढंग से बात करेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय, आपसे कोई मतलब नहीं है उसका। तो मैनेजमेंट से थोड़ा बच के रहना है, बदतमीज मैनेजमेंट से तो बिल्कुल बच के रहना है। और देखो ये चीज़ें बताएगा कौन, आपको क्या लग रहा है? मैनेजमेंट खुद बताएगा कि हम बदतमीज़ हैं, आ जाओ हमें मारो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों से पूछो वहाँ के। एकेडमिक और प्रैक्टिकल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। एकेडमिक्स में हमें क्या ध्यान रखना है? सपोज एनाफिजियो की लैब है या कोई भी लैब है, तत्शास्त्र की होगी, रोग निदान की होगी, कोई भी लैब है, इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, ठीक है, इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है। अगर इक्विपमेंट्स हैं तब भी आपके बच्चों से लूटा जा रहा है पैसा मोटे तरीके से, 1000, 2000, 3000 रुपये पर सब्जेक्ट, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ को आपको खारिज करना है कि ये सब नहीं चलेगा, ठीक। सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट्स, ग्राउंड प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप इतने मोटे पैसे दे रहे हो ना भाई, 20-22 लाख रुपए समझते हो कितने होते हैं, इतने मोटे पैसे दे रहे हो, आप फैसिलिटी कुछ मतलब ध्यान नहीं रख रहे है ना एडमिशन के टाइम, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कॉलेज सपोर्टिव है या नहीं है। भाई मेन पॉइंट है, कॉलेज सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। अगर आपका कॉलेज सपोर्टिव है तो फिर आपका बच्चा वहाँ सर्वाइव कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। क्यों? ऐसी बहुत सारी स्थिति आती है जब कॉलेज सपोर्ट नहीं करता बच्चों को, बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है। सपोज़ किसी एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए हैं, ये कुछ हो गया, तो क्या करते हैं कुछ कॉलेज, क्या करते हैं दबाव बनाते हैं बच्चों पे, ठीक, कि ये करो वो करो, इतनी बार पेपर लिख के लाओ, ये करो। मतलब एक होता है कि एक मोरल सपोर्ट देना चाहिए बच्चे को, वहीं कुछ कॉलेज क्या करते हैं उसका अपोज करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चों को एंजाइटी फील कराते हैं। आपको तय करना है कि आपको बच्चे को क्या देना है, माइग्रेन देना है या फिर एक अच्छा डॉक्टर बनते हुए देखना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो हिडन है, वो ये है कि मैनेजमेंट या कॉलेज आपको वो दिखाने की कोशिश करेगा अपने बंदों के साथ जो वो दिखाना चाहता है, वो नहीं दिखाएगा जो रियलिटी है। तो ये चीज़ आपको दिमाग लगानी है कि आपको कैसे खेल खेलना है, कैसे आपको बच्चे का एडमिशन दिलाना है। ऐसे नहीं कि किसी के कहने पे कहीं भी एडमिशन दिला दिया। सपोज मैं अगर आपको कॉलेज का सजेशन दूँ तो आप क्या ऐसे ही चले जाएंगे उस कॉलेज में सीधा एडमिशन ले लेंगे? नहीं ना। तो आप क्या करेंगे? अपना दिमाग लगाएंगे। अगर आप छोटी छोटी आप 10 रुपये की कोई चीज़ लेते हो, उस पर 36 बार देखते हो ना एक्सपायरी क्या है, दुनिया भर की चीज़ें क्या हैं, फिर अपने बच्चे के भविष्य के साथ इस तरीके से अगर आपने खिलवाड़ किया तो फिर आप उसके जिम्मेदार होगे खुद। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे ही आपको बताएंगे, मैनेजमेंट कभी नहीं बताएगा। कोई दुनिया का कोई मैनेजमेंट आपको कोई ना हिडन फीस बताता है, ठीक, ना आपको ऐसी चीज़ें बताता है जो वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हैं, ठीक। तो ये चीज़ दिखाते नहीं हैं ये लोग, लेकिन देखनी किसको है? आपको देखनी है, आपके बच्चों को देखनी है। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, मैंने ऐसे कई सारे कॉलेज देखे हैं जहाँ मैनेजमेंट अपने लोगों को साथ भेजता है, सिर्फ एक टूर करा देगा, ठीक, आपके बच्चों को किसी और बच्चे से बात नहीं करने देगा, किसी बच्चे से बात नहीं करने देगा, ठीक। क्यों? वो पूरे दिन जब तक आपको विजिट कराएगा कॉलेज, वो आपके साथ साई की तरह रहेगा, किसी बच्चे से बात नहीं करने देगा। उस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहना है, थोड़ा समय निकाल के बच्चों से बात करनी है। इंटरवल के टाइम कोशिश करो, जब रिसेस होता है, ठीक है, जब लंच टाइम होता है, उस टाइम अगर आप जाओ तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे खाली घूमते हैं, उनसे 1 की जगह 4 की जगह 10 बच्चों से बात करो, 10 के 10 व्यूज़ निकल के आएंगे और एक आप अच्छा और बेटर कॉलेज अपने बच्चों के लिए चूज़ कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी सारी बातें हमारी हो गई। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेरी को सेंड कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कई सारे कॉलेज के बारे में मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के बारे में मैं जानता हूँ, उनकी मैं आपको फीडबैक दे सकता हूँ, ठीक। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।